गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में क्या है? यूनिट नंबर 3 का नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी प्लांट्स को आर्टिफिशियली कैसे ग्रो कराते हैं एक लेबोरेटरी में इन द कल्चर मीडियम। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री है वो डिपेंड करती है जो हमारी सेल थ्योरी है, जो हमारी सेल थ्योरी है, जो हमारी सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी है इस पर डिपेंड करती है। जो सेल थ्योरी थी वो हमारी दी थी सील्डन एंड स्वान ने इन 1839। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि किसी भी प्लांट्स की सेल को, जिसको हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं, किसी भी प्लांट्स की सेल को मल्टीपल टाइम हम क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं इन लेबोरेटरी में, अगर उसको हम प्रॉपरली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। अगर हम इसे किसी कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं तो एक सेल जो है किसी भी प्लांट की वो मल्टीपल टाइम जो हो सकती है वो ग्रो हो सकती है। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे जो है हम किसी भी प्लांट को ग्रो कराते हैं लेबोरेटरी के अंदर। सबसे पहले जो इसका जो कंसेप्ट है वो डिपेंड है सेल थ्योरी पे। इसमें 1904 मैंने टाइम लिखे हैं, कब कब इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए हैं, ये आपको एज सच ऐसे ही पढ़ने हैं जब जब इसमें डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे जी मैं पहला डेवलपमेंट बता देता हूँ इन 1904। ठीक है ना। हैनिंग एक साइंटिस्ट हुए हैं हमारे, डेवलप द फर्स्ट एम्ब्रॉय कल्चर। उन्होंने एम्ब्रॉय लिया, उसको कल्चर मीडियम में प्रिपेयर कराया। ठीक है ना। ही कल्चर्ड नियरली मैच्योर एम्ब्रॉय ऑफ सर्टेन क्रूसीफर। क्रूसीफर जो है फैमिलीज हैं। ठीक है ना। क्रूसीफर फैमिलीज के जो हैं उन्होंने प्लांट से एम्ब्रॉय को डेवलप कराया। ठीक है ना, कल्चर मीडियम के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इन 1908 साइमन जो साइंटिस्ट था, साइमन अचीव्ड सक्सेस इन रीजनरेटिंग द बल्की कैलस बर्ड्स और रूट फ्रॉम द पॉपुलर स्टेम सेगमेंट्स। 1922 कोटी कल्चर स्मॉल एक्सरसाइज, रूट के टिप्स लिए उसने ऑफ पी एंड ग्रो इट फॉर 2 वीक्स। इसने 2 वीक के लिए उसमें क्या करा दिया, उसमें ग्रो करा दिए। इन 1934 जो हमारा गोटरेट जो हमारा एक साइंटिस्ट हुआ है, उसने कैम्बियम सेल को वेरियस ट्रीज स्पीसीज को क्या कराया, ग्रो कराया था। इन 1401 मैंने टाइम टू टाइम डेवलपमेंट लिखे हैं सारे के सारे। ये डेवलपमेंट आपको ऐसे ही पढ़ना, ये इसकी हिस्ट्री है कि कौन सा काम या कौन सा वर्क जो है कब किस टाइम इसके प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर हमारा हुआ है। ठीक है ना। ये आपको एज सच ही पढ़ना है। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री बहुत इजी वे में करके लिख दी है। ठीक है। इसमें आपको हर ईयर वाइज मैंने लिखा है कि कौन से ईयर में कब और किस साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग मैंने आपको ड्राइव करके दी है। ये आपको जो हमारा नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कल्चर। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ कल्चर। टाइप्स ऑफ कल्चर में हमने क्या करा है समझेंगे। हमने स्टेम्स ली, उसका कल्चर मीडियम प्रिपेयर कराया। एंथर लिया, उसका कल्चर मीडियम प्रिपेयर कराया। पोलन लिया, उसका कल्चर मीडियम प्रिपेयर कराया। एम्ब्रॉय लिया, उसका कल्चर मीडियम प्रिपेयर किया। एंड लीव ऑफ कल्चर। कहने का मतलब यह है, ये बहुत आसान है। जिसका हमने पार्ट लिया है, जो भी हम पार्ट यूज कर रहे हैं कल्चर मीडियम के अंदर, उसी को उसके अकॉर्डिंग हमने नाम दे दिया। जैसे हमने स्टेम लिया, स्टेम सेगमेंट्स यूज्ड। ठीक है ना। स्टेम सेगमेंट्स क्या किए, कट किए। द एंड आर सील्ड इन ए सील्ड विद मोल्टन वैक्स। पिघले हुए वैक्स के अंदर इसको सील कर दिया। एंड देन स्टेलाइज कर दिया। स्टेलाइज करने के बाद इसको वॉश्ड थ्रोली विद डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है बच्चों। एंड स्टेलाइज जो स्टेम है हमारी, उस पीस को हमने ट्रांसफर कर दिया इन ए पैटी डिश। पैटी डिश भी कौन सी, जो प्री स्टेलाइज्ड है। प्री स्टेलाइज पैटी डिश में उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। द एक्स प्लांट ऑफ सुटेबल साइज कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स आर प्रिपेयर्ड। उसकी नोड्स प्रिपेयर्ड होगी हमारी। एंड ट्रांसफर टू ए मीडियम, दूसरे मीडियम में अब उसको हम क्या करा देंगे, ग्रो करा देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि स्टेम कल्चर, एंथर कल्चर, पोलन कल्चर, एम्ब्रॉय कल्चर और लास्ट में जो मैंने आपको दिया लीव्स कल्चर, ये सारे इसी चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, कि हम कौन सा पार्ट यूज ले रहे हैं। तो ये सब आपको एज सच ही पढ़ने हैं। तो मैं आज आपको हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर करा रहा हूं और दूसरा में है टाइप्स ऑफ कल्चर। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स है तो आप मेरे को गूगल क्लासरूम पे या पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू।